अहम खबर देंगे आपको। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू। दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस मैकेनिज्म पर बात होगी। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान का एक निकाती एजेंडा है। इस पर तफसीलात जान लेते हैं। ज़िशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, बताइएगा, मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हो चुका है, अभी तक की क्या अहम तफसीलात हैं? कैथरीन, अभी तो जो दोहा में मुज़ाकरात हुए थे उसका जायजा लिया जा रहा है कि जो वादे किए गए थे उस पर किस हद तक जो है अमल किया गया। और अगर वफूद की बात की जाए तो अफगान साइड से जो उनके नायब वजीर दाखिला है उनकी सरबराही में एक वफ्द मौजूद है और वहां पर बताया जा रहा है, जरा ये बता रहे हैं कि अफगान एम्बेसी जो है कतर में, उनके जो अनस हक्कानी है, नूर अहमद है और उनके जो दीगर हुक्काम है दफ्तर खारजा के, अफगान दफ्तर खारजा के, तो वो मौजूद है। ताहम पाकिस्तान की साइड से दफ्तर खारजा हुक्काम के अलावा सिक्योरिटी हुक्काम भी मौजूद है जो इन चीजों को देख रहे हैं। और इन मुज़ाकरात में बेसिकली तीन चीजों पे बात की जाएगी। एक तो जो यकनुकाती एजेंडा है दहशतगर्दी का जो अफगान सरजमीन से हो रही है, दूसरा जो है वो बॉर्डर की जो सूरत हाल है, जो तिजारती राहदारियां हैं, इस पर बातचीत होगी। और तीसरी जो चीज है वो ये है कि जो रेफ्यूजीज का मामला है, मुहाजिरीन का मामला है, तो अफगान साइड इस पर बातचीत करेगा। लेकिन पाकिस्तान का जो पैगाम है वो बड़ा वाज़ेह है और कल दफ्तर खारजा ने भी बताया था कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक ठोस मैकेनिज्म है, उस पर बातचीत की जाएगी। जब उस पर बात होगी और दोनों अतराफ उस पर एग्री होंगे तो उसके बाद दीगर जो मामलात है उस पर बातचीत होगी। उसके बाद बॉर्डर की सूरत हाल को ज़ेर बहस लाया जाएगा और उसके बाद जो है ये जो रिफ्यूजीज का मामला लेके आएगा। लेकिन इसमें एक प्रपोजल ये भी है कि कोई तीसरा फरीक इसको जो है वो ओवरसाइड करे। वो तुर्किया भी हो सकता है या वो दोहा भी हो सकता है कि जो मुआहदे किए जाए या जो वादे किए जाए अफगान तालिबान की जानिब से, तो आया वो उस पर पूरा उतरते हैं या नहीं। इसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग पे भी बातचीत की जाएगी। तो मजमूई तौर पर ये तमाम तर जो चीजें उसका अहाता किया जाएगा और ऐसी कुछ इंडिकेशंस भी जाहिर की जा रही है कि इन मुज़ाकरात में कोई एक जो हल है वो निकाला जाएगा और फिर उस हल पर जो है वो देखा जाएगा कि आया अफगान तालिबान जो अपने वादे जो है पूरे करते हैं या नहीं। क्योंकि माजी अगर हम देखें तो अफगान तालिबान ने जितने वादे किए थे पाकिस्तान के साथ ही नहीं बल्कि आलमी जो स्टेक होल्डर्स है दोहा एग्रीमेंट के तहत, तो वो उनसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और अगर हम ये माजी देखें तो अफगान तालिबान की जो सरजमीन है अफगानिस्तान की, तो मुसलसल इस्तेमाल होती रही और जितने इनसे के साथ पहले सफारती सतह पर इनको एंगेज किया गया, जितने ट्राइलेटरल मीटिंग इनके साथ हुए या जो दो तरफा मुलाकातें थे, उनमें जो चीजें जो वादे पाकिस्तान ने किए थे, इसहाक डार भी गया था, मोहसिन नकवी साहब ने भी दौरा किया था, तो वो इनके तमाम मसाइल तो हल किए गए थे। लेकिन दूसरी जानिब से कुछ जो है वो पॉजिटिव इकदाम जो है वो हमें नजर नहीं आ रहे थे। तो अब देखा जाएगा कि ये इकदाम किस तरफ जाते हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि TTP पर जो बातचीत होगी तो अफगान साइड जो है अभी तक हमें रिलक्टेंट नजर आई है, क्योंकि अफगान वज़रा की जो हमने चीजें देखी हैं वो TTP को एक दहशतगर्द ग्रुप तस्वर ही नहीं करते, बल्कि उनके जो स्पोक्स पर्सन है अफगान तालिबान के ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने परसों एक आलिम नशरियाती इदारे को इंटरव्यू के दौरान कहा था कि पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। तो ये तमाम चीजें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। ज़िशान यूसुफजई अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।